बी प्राक का गाना परिंदे सुना है, ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी प्रेम कविता है। तो आज चलिए इसी कविता की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये प्यार की इतनी जबरदस्त तस्वीर कैसे पेश करता है। तो गाना शुरू होते ही हमारे सामने एक बहुत ही कह सकते हैं हैरान करने वाली तस्वीर आती है। आंखों की रोशनी के आगे तड़पते हुए परिंदे। अब ये एक ऐसी इमेज है जो सोचने पर मजबूर कर देती है ना। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल ये है कि वो परिंदे तड़प क्यों रहे हैं, और यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। प्रेयसी की वो जबरदस्त निगाह, ये कोई आम नजर नहीं है, ये तो एक ऐसी कुदरती ताकत है जो हकीकत को भी बदल सकती है। तो ये जो नैना द लो है ना, ये सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं है। असल में यही इस पूरे गाने का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा मेटाफर जो बताता है कि प्रेयसी का असर कितना गहरा, कितना अलौकिक है। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, गाने में इसके सबूत भी हैं। सोचिए, परिंदों का तड़पना या फिर तेज धूप में बादलों का गरजना, ये सब क्या दिखाता है? यही कि प्रेयसी की निगाहें कुदरत पर, मतलब नेचुरल वर्ल्ड पर पूरी तरह से हावी हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये ताकत सिर्फ कुदरत पर हावी होने की नहीं है। ये गाना प्यार को एक ऐसी फोर्स के तौर पर दिखाता है जो कुदरत के नियमों को ही चैलेंज कर देती है, मतलब प्यार से होने वाले चमत्कार। और ये लाइन, मेरा विश्वास है पूरा करिश्मे हो भी सकते ने, ये इस गाने के दिल की बात है कि प्यार में चमत्कार मुमकिन है। ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं, बल्कि एक पक्का अटूट विश्वास है। और ये चमत्कार भी कोई छोटे मोटे नहीं है। जरा सोचिए, फूलों की खोई हुई खुशबू का वापस मिल जाना, पत्थर की मूर्तों में जाना जाना, ये प्यार तो हकीकत के हर नियम को, हर लॉ को तोड़ रहा है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये तो एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो दुनिया के कायदे कानून ही दोबारा लिख रही है। तो चलिए अब गाने के सबसे गहरे, सबसे इमोशनल हिस्से पर आते हैं, बलिदान का परमानंद। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही तो इस गाने का खूबसूरत पैराडॉक्स है, जहां दर्द और खुशी एक हो जाते हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से इस विरोधाभास को दिखाया गया है। एक तरफ है मर्दे मर्दे आशिक, मतलब प्रेमी जो मर रहे हैं, जो कि जाहिर है एक पीड़ा है। और दूसरी ही तरफ लिखा है खुशी नाल मरकदे देखे, कि उन्हें खुशी से मरते हुए देखा है। यही तो परमानंद है। इस गाने का जो पूरा इमोशनल वेट है ना, वो इसी एक आइडिया पर है कि यहां बलिदान कोई दुख या हार नहीं, बल्कि प्यार की सबसे बड़ी, सबसे चुनौती जीत है। ठीक है, तो ये प्यार इतना गहरा है, इतना पावरफुल है, पर बाहर की दुनिया, समाज इसे कैसे देखता है? आइए अब इस पहलू पर नजर डालते हैं। तो गाना खुद ये सवाल पूछता है, क्यों अक्सर प्यार नू पुखा समझ दे लोके? मतलब दुनिया इतने गहरे प्यार को अक्सर एक कभी न मिटने वाली भूख की तरह क्यों देखती है, क्यों नहीं समझ पाती? और यही है वो बाहरी टकराव। प्रेमियों की अपनी एक हकीकत है और समाज के अपने नियम हैं। दुनिया के लिए इतना गहरा प्यार एक प्रॉब्लम है, एक ऐसी लाइन है जिसे पार नहीं करना चाहिए। तो इस टकराव का, इस मुश्किल का गाना एक बहुत ही खूबसूरत, लगभग नामुमकिन सा हल देता है। जमीना तंग लग गया, जे पानी ते कर बना लो। मतलब अगर दुनिया की जमीन तंग पड़ जाए तो पानी पर अपना घर बना लो। ये दुनियावी हदों से पार जाने की एक पुकार है। तो पानी पर घर बनाने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यार के लिए एक महफूज जगह बनाना, एक ऐसी दुनिया जो समाज की समझ और उसकी सीमाओं से बहुत दूर हो, जहां सिर्फ दो दिल एक साथ धड़क सकें। तो कुल मिलाकर परिंदे हमें क्या दिखाता है? ये प्यार को एक भावना से कहीं बढ़कर एक अलौकिक शक्ति के रूप में दिखाता है। एक ऐसी ताकत जो चमत्कार कर सकती है, जो बलिदान में भी खुशी ढूंढ लेती है और जो उस दुनिया से दूर भागकर अपनी एक अलग ही दुनिया बसा लेती है जो उसे समझ नहीं सकती। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि इतना शक्तिशाली, इतना ऑल कंज्यूमिंग प्यार, क्या ये मोक्ष का रास्ता है, या फिर ये इतना इंटेंस है कि ये खुद में ही एक खूबसूरत तबाही बन जाता है? सोचने वाली बात है ना?